सारा क्या करा जाए। और जैसे ही मल्टी लेवल की बात कर ली तो हम वहाँ लेवल बना देंगे, और जब लेवल बना देंगे तो उस केस में आप एक से ज़्यादा पेरेंट, मतलब पेरेंट पेरेंट टू पेरेंट और पेरेंट टू पेरेंट टू पेरेंट, ऐसे करके आप कर सकते हो। या उसको अगर आप रोज़मर्रा की लाइफ में अगर जानना चाहते हैं तो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ऐसे करके कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कर लो चाहे, मतलब एक लेवल बन जाएगा, बट सिंगल आपका लेवल पर, सेम लेवल पर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। जब लेवल बन जाएगा तो उस तरह के इनहेरिटेंस को कहा गया क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये कैसे लेवल बन रहा है ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको। सपोज करो आपके पास कोई क्लास ए है, ठीक, ये हो गई आपकी क्लास ए। क्लास ए है और इसके पास हमारे सपोज करो 5 मेथड हैं, है ना, 5 मेथड्स हैं इसके पास, क्लास ए के पास, ठीक। फिर एक और कोई क्लास बना लेते हैं, क्लास बी, क्लास सी, कोई सी बना लो ऐसे, ठीक है, लेकिन सेम लेवल पे नहीं है, ठीक। सपोज करो इसके पास भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक, या इसके पास कोई मेथड ही नहीं है, इसने कर लिया क्या, इसके पास है मेथड, मान लो 2 मेथड इसके खुद के लिए, है ना, बट इसने एक्सटेंड कर रखा है क्लास ए को, ठीक है, और ये है आपकी क्लास बी सपोज, ठीक, इसने एक्सटेंड कर रखा है क्लास ए को, ठीक। अब ये भी एक और क्लास आ गई, इसको थोड़ा इधर करते हैं, रहने दो अभी, ये भी एक क्लास आ गई, क्लास सी, इसके पास मान लो 3 मेथड्स हैं और इसने एक्सटेंड कर रखा है क्लास बी को, ठीक है। इस तरह से चल रहा है हिसाब। अब कर लेते हैं इसको साइड। क्लास ए से 5 मेथड इसको मिल गए होंगे, बी के पास टोटल कितने मेथड हो गए, और बी के 7 मेथड इसको भी मिल गए होंगे, तो कुल सी के पास कितने हो गए, 10। अगर हम ये जान रहे हैं कि भैया इनकी लेवलिंग कर दो, तो आप जान रहे होंगे ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 1 हो गया और ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 2 हो गया और ये लेवल 3 हो गया। क्या कर दूं, मतलब एल को थोड़ा सा, मतलब वो गैस कर दीजिए। लेवल पढ़ना नहीं आ रहा ये, अरे सर देखते हैं कुछ भी नहीं लग रहा। 11 टेस्टर कैसे हो आप, आपको इन दोनों में फ़र्क जरा सा भी नहीं दिख रहा, ये 1 दिख रहा है आपको। 144 पिक्सल पे देखेंगे ना तो सर दिखाएगा कि यहाँ 13-14। फिर कैसे टेस्टिंग करोगे, इस फील्ड में तो गलत आ गया आप तो। बॉर्डर अगर मान लो 1 पिक्सल का बॉर्डर दे रखा है और उन्होंने कह रखा है मैंडेटरी है, उसमें ब्लू कलर का बॉर्डर होना चाहिए, आप तो देख ही नहीं पाओगे है या नहीं है। क्या करने आए हो इस फील्ड में फिर। अब तो सर सही टेस्ट किए गए ना, क्योंकि मान लीजिए यूजर्स मेरी तरह सोचता है तो क्या, अगर यूजर्स को मेरी तरह सोच रहा है तो हमें यूजर्स की तरह नहीं देखना, क्लाइंट ने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसकी तरह से सोचना है, बस दैट्स ऑल। एज ए यूजर इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ठीक है। ये 1 और L में बहुत फ़र्क दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कोई क्लास में ऐसा जिसको 1 और L में फ़र्क नहीं दिख रहा। ये सिर्फ बातें और टाइम वेस्ट करने वाली बातें थी और कुछ नहीं। मतलब जो शब्द बोल रहा हूँ वो भी तो, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि शब्द भी यार वो बन जा रहा है, सुनोगे भी तो इसे, या सिर्फ से देख के ही काम चला लोगे।
लेवल तो तब भी है, चलो मान लो तो आप 11 मान रहे हो, फिर क्या लेव नाम का कुछ चीज़ होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा गया था सेम लेवल, वहाँ सेम लेवल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? ठीक है, मोर रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपने इसमें यूज़ कर लिया, ठीक, ज़्यादा रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपने इसमें यूज़ कर लिया कि जो कभी पेरेंट पे रहा होगा वो भी हमें मिल जाएगा, जो कभी ग्रैंड पेरेंट पे रहा होगा वो भी हमें मिल जाएगा। इसका मतलब आपने रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज़ किया है इसके अंदर, क्यों बार बार आपको वो बनाना नहीं पड़ा, बार बार आपको वैसा बनाना नहीं पड़ा। यही है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, कुछ किसी को पूछना है इस पे तो बताइएगा, क्यों आगे बढ़ने वाला हूँ मैं, बोलिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लिखवा देता हूँ, याद आ गया। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस child classes have no direct, no choice to create, no choice create direct parent to object class। ये समझ में आ रहा है? इसमें क्योंकि लेवलिंग हो गई, जब लेवलिंग हो गई तो ऑब्जेक्ट क्लास उसकी डायरेक्ट पेरेंट नहीं रहेगी। भाई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से उसके चाइल्ड को मिला और ऑब्जेक्ट क्लास, और उसके चाइल्ड से सब चाइल्ड को मिला, यानी कि ऑब्जेक्ट के मेथड मिल तो रहे हैं सबको, पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनकी क्या नहीं है, पेरेंट नहीं है। कोई मुझे ये बताएगा कि क्यों ऐसी फीचर छीन ली गई, डायरेक्ट उसको हमने पेरेंट क्यों नहीं रखने दिया कोई भी क्लास में? भाई ऐसा हमने क्यों करा कि मल्टी लेवल में हम इन चाइल्ड की जो बात कर रहे हैं इन्हें ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पेरेंट बनाने वाली सुविधा खत्म कर दी, ऐसा क्यों? ऑलरेडी इसने पहले से ही अपना पेरेंट किसी को बना रखा है और बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को भी बना रखा होता तो हमारी वो वाली डेफिनेशन जो हम कह रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस वो फेल हो जाती। यहाँ हम कह देते कि जावा तो अलाउ कर रहा है, यहाँ हम कह देते जावा तो अलाउ कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट हो गई पेरेंट और एक क्लास ए हो गई। इसी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्ट क्लास में भी कोई ऐसा मेथड रहा हो जो आप अपनी क्लास में भी बना लो, तब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? आ सकती है। और क्या पता नहीं भी रहा हो, जानबूझ के नहीं बना सकते हम क्या, चेक करने के लिए देखें कौन सा वाला लेगा, फिर तब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए उसने ऐसा अलाउ ही नहीं करा, यानी कि ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पेरेंट बनाने से हमारी ये वाली डेफिनेशन रोक रही है उसको। क्लियर है? अगर ये अलाउ कर देता तो भैया सीधी सी बात है, फिर तो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अलाउ हो जाता। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड, तभी इसने ऐसा किया है। गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है? किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद में आगे बढ़ने वाला हूँ। जब कभी भी आपसे इनहेरिटेंस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारा आप बताएंगे, उसके टाइप्स भी आप बताएंगे। या जब कभी भी आपसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए तो आपने ये नहीं कि सिर्फ 3 पिलर्स बता दिए काम ख़त्म,
आपने बाकायदा 3 पिलर्स बताने हैं। उन 3 पिलर्स के बारे में ये बताना है कि ये होता क्या है, कैसे अचीव किया जाता है, क्या इसका एडवांटेज है, हर एक के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन, हाउ कैन वी अचीव इट एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट। रीयूजेबिलिटी हो गया ना। अच्छा, अब टाइप भी आप बताओगे इसके। जैसे हाँ भाई, टाइप क्यों बताओगे? दिख रहा है कि इंटरव्यूअर अभी शांत बैठा है, आपको तो थोड़ा सा अपना टाइम कंज्यूम करना है ना भाई। सपोज करो आपको आधे घंटे का टाइम मिला है इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा सा तो आपने अपनी स्मार्टनेस दिखानी है ना कि यहाँ अभी तो इंटरव्यूअर और कुछ पूछ ही नहीं रहा है, मैंने इसके टाइप भी बता देने हैं। ठीक, और टाइप शब्द एक आध बार इस्तेमाल भी कर देना। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो आगे डेफिनेशन में जब कभी भी ख़त्म हो जाए फिर उनके टाइप बताना। ठीक, क्योंकि आप इंटरव्यूअर से कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछ ले। बीच में आपने ये कह दिया ना कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपसे इंटरव्यूअर जरूर वो वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा, व्हाट इज द डायमंड प्रॉब्लम, या व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। सर अभी तो डायमंड प्रॉब्लम नहीं बताया। यही तो डायमंड प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसके बाद ये जो दोनों हो गए, अब इसके बाद एक डायमंड प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ ना। कुछ नहीं है, वही है आपका हाइब्रिड वाला सीन है। ठीक है, अच्छा, इन तीनों के नाम कभी कंफ्यूज मत होना। हाइब्रिड भी कहते हैं उसको, डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं उसको, और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी। तीनों के नाम एक जैसे ही हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही आएगा। ठीक है, व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम? हाँ, इन इनहेरिटेंस। तो डायमंड प्रॉब्लम मीन्स एक डायमंड जैसा शेप बन के आ जाएगा। ठीक है, बस आपने इसी तरह से उसको एक्सप्लेन कर देना है। सपोज वी हैव, हमारे पास एक क्लास है, वी आर हैविंग 4 क्लासेस नेम्ड क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D। ठीक, एंड अब आप देखिएगा, क्लास A is having 2 childs named class B and class C। ठीक, now class D is a child of class A and क्लास B। ठीक है, वो क्लास A और क्लास B का चाइल्ड है कौन? D। सो D, क्लास D here, class D is having 2 parents named क्लास A। मल्टी लेवल हो जाएगा सर अगर ये C है तो। अच्छा, मैंने C की जगह वो कर दिया कि क्लास A ऊपर है, हाँ, तब होगा फिर B और C। ठीक है, क्लास B एंड C। ठीक है, सॉरी, C एंड B ऐसे कर दो। ठीक, और कहीं तो नहीं करा ऐसा मैंने? नहीं। 2 चाइल्ड हो गए, क्लास A के पास B और C हो गए, और B और C इसके हो गए। ठीक, अब नेम क्लास C एंड क्लास B, इसके 2 पेरेंट हो गए। ठीक, विच इज नॉट पॉसिबल इन जावा बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट वी आर implementing मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक बार इसको डायमंड प्रॉब्लम क्यों कहा गया है वहाँ पर बना करके कॉपी पेस्ट मारते हैं यहाँ पर। ठीक, ये हो गया आपका क्लास A, क्लास A। कुछ मेथड रहे होंगे इसके पास भी, और ये हो गया आपका 2 चाइल्ड हैं इसके, क्लास B एंड क्लास C।
इन क्लास सी। ठीक, ये ए के 2 चाइल्ड हैं, विच इज़ पॉसिबल इन जावा। पॉसिबल है ना, यस सर, कोई इशू नहीं है। नो इशू सर। बट एक क्लास डी आई जिसने इन दोनों को पेरेंट बनाना चाहा, इन दोनों को एक्सटेंड करना चाहा, एक लड़के के दो तो ये जावा में पॉसिबल नहीं है। ये जावा में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ये देखो ये शेप ले रहा हूँ तो इस शेप का प्रिंट स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। प्रिंट स्क्रीनशॉट नहीं होता है। ठीक हो गया। अरे इधर यही आ गया। ये इसका अच्छा फंक्शन के साथ है। आप ध्यान से देखेंगे जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आप पढ़ पाएंगे कि ये क्या है। इमेज पे मैंने होवर करा था, ये रहा। तो ये देखिएगा क्या है इस इमेज का। इस इमेज का नाम क्या है? तो यही इसी इमेज की वजह से उसको डायमंड प्रॉब्लम कहा गया। ठीक, तो ये जो इमेज क्रिएट करा इसने, इसी इमेज को इसने डायमंड प्रॉब्लम इसी वजह से कहा, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ बनाएंगे तो एक डायमंड टाइप का शेप बन के सामने आएगा, इसलिए क्या कहा गया इसको? डायमंड प्रॉब्लम। गेटिंग और नॉट? दिस शेप इज नोन एज डायमंड। दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डायमंड प्रॉब्लम। बस ये बाकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मेन मोटिव है, समझ में आना चाहिए चीज़ें। कम समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पहले ये फ़ोटो वहाँ लगा दूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, चलिएगा। हाँ, काफ़ी बड़ा हो गया, चलो थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ऊपर नहीं आ गया, चलो ठीक है। चलिए आपको ये बताता हूँ, जिसको भी नहीं आया दोबारा सुन लो। भाई देखो मेरे पास एक क्लास ए है, एक क्लास ए है, ठीक है। इस ए क्लास को एक्सटेंड कर दिया किसने किसने? क्लास बी ने और क्लास सी ने। अगर इसको हम कोडिंग में जा कर के देखें तो हमने क्या करा, ये मेरी वो वाला कल वाला प्रोग्राम कहाँ गया? ए बी रखा था ना मैंने, शायद नहीं, अच्छा पेरेंट चाइल्ड रखा था। चलो इसको पेरेंट चाइल्ड की जगह मैं ए बी रख दे रहा हूँ, ताकि डायग्राम को देख के आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर पाओगे, है ना। चल नहीं रहा। ये क्लास ए है, ठीक, और ये क्लास बी है, ठीक, और ये क्लास सी है सपोज, ठीक, और एक और क्लास बना ले रहे हैं, एक क्लास डी बना ली, क्लास डी बना ली, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस क्लास ए के 2 चाइल्ड हैं तो 2 जगह इसको पेरेंट रहना पड़ेगा, है ना। क्लास ए, इसका भी देखो ये जो फोटो के अनुसार ये डायग्राम जो दिख रहा है, क्लास ए के 2 चाइल्ड हैं, एक बी है और एक सी, यानी कि एक तो ये है और एक ये है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? क्लास ए, ठीक है, यानी कि बी और सी के दोनों पेरेंट हो गए क्लास ए। यहाँ तक कोई इशू नहीं, यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे ये क्लास डी आया, इस क्लास डी ने इसको भी एक्सटेंड कर लिया और इसको भी एक्सटेंड कर लिया। ये चाहता है एक्सटेंड्स क्लास सी एंड कॉमा लगा के क्लास बी,
ऐसा पॉसिबल नहीं है जावा में, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं जावा में। क्लास सी और क्लास बी को ये कर रहा है, यानी कि इसके दो पेरेंट होना चाह रहे हैं या ये दो को पेरेंट बनाना चाह रहा है, विच इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज नॉट पॉसिबल इन जावा। ठीक, क्लियर है? चलिएगा इसको वैसे ही कर देते हैं, हो सकता है अभी हम कुछ करेंगे तो ये यूज़ आए। ठीक, तो बस यही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला ही एग्जाम्पल था। इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है शाब्दिक अर्थ हिंदी में अगर देखें तो? हाँ, हाइब्रिड। और कोई अच्छा, इसका और कोई अच्छा मीनिंग? हाँ, मिश्रित, है ना, एक से ज़्यादा मिश्रित। जैसे आप सब्जियों की बात करें तो आमतौर पर आप देखते होंगे देसी खीरा और हाइब्रिड खीरा, है ना। हाइब्रिड खीरा मतलब अपने देसी खीरे के साथ किसी बाहर के बीज, खीरे के बीज का आधा पार्ट मिक्स करके फर्टाइल करा दिया। जब वो फर्टाइल हुआ तो कोई अच्छा खीरा बन के आया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। वो मान रहे हैं कि भाई ज़्यादा ग्रीन रहा, उसमें ज़्यादा क्रंची है, देसी खीरे में पानी ज़्यादा है, तो उसे हाइब्रिड कहा गया क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को मिला के बनाया गया था वो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एक से ज़्यादा उसके अगर पेरेंट हैं तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम क्यों आती थी ये भी बता दिया कि भाई उस पर मेथड अगर मान लो एक जैसे नाम का है दोनों पे और ये इस्तेमाल करना चाह रहा है तो हमेशा ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि भैया किसका इस्तेमाल करें, कौन से वाले का हम इस्तेमाल करें। प्रिंट इसके पास भी है, प्रिंट इसके पास भी है, पर ये इस्तेमाल करना चाहता है सिर्फ प्रिंट, तो ये डिसीजन नहीं ले पाएगा हमारा कंपाइलर कि भैया कौन से वाला प्रिंट मैं इस्तेमाल करूं, क्लास बी वाला या क्लास सी वाला। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, आपके दिमाग में ये वाली बात नहीं आई, आनी चाहिए थी वैसे, क्योंकि अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो ये प्रॉब्लम भी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी। ये तो आपका है कुछ, चलिए यहाँ पर ही करते हैं, कंट्रोल ए डिलीट माइनस माइनस, ये हैंग हो जा रहा है। चलो बना हुआ तो है, वहीं से कॉपी करते हैं कुछ थोड़ा। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो हर तरीके से इंटरव्यूअर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, कर समझ। हाँ, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। आपसे इंटरव्यूअर ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है ना। वो ऐसा भी तो कह सकता है कि सपोज करो कि जानबूझ के या कैसे भी मैंने प्रिंट मेथड यहाँ भी डाल रखा है और यही प्रिंट मेथड मैं बी को भी दे रहा हूँ और यही प्रिंट मेथड मैं सी को भी दे रहा हूँ, सॉरी सी को नहीं बी को भी दे रहा हूँ। ठीक, बस बी को भी दे दिया। तो अब मेरा सी जो है प्रिंट मेथड इस्तेमाल करना चाहता है, तो क्या अब नहीं आएगी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम? प्रिंट ना मेथड नाम जो है अब भी तो सेम है और आप कह रहे हैं कि ये वाला अलाउ कर रहा है जावा, आप कह रहे हैं ये वाला जावा अलाउ कर रहा है, तो ये वाला सवाल आना चाहिए था आपके दिमाग में। दोनों का कैसे आ जाएगा? चलो अभी यहाँ बना के देखते हैं। देखो अब आ गया ना वो कोड, काम आ गया। ये पेरेंट क्लास है, यहाँ पर प्रिंट नाम का एक मेथड है, सपोज करो ये मेरा प्रिंट मेथड है। ठीक, और यहाँ पर भी मेरा क्या है, प्रिंट मेथड है। ठीक, और ये है इन दोनों को, सॉरी इसने इसको बनाया और इसने इसको बनाया, सही तो है ना, इसको चाइल्ड को बनाया, तो लेवल हो गया, लेवल हो गया। अब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं ये सी डॉट प्रिंट। भैया कौन सा प्रिंट इस्तेमाल हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा? हाँ दिखाएगा, पेरेंट का चलेगा, चाइल्ड का, ऐसा क्यों? ये कौन बता रहा है? मैंने तो ये सिंपल सा रखा है, चाइल्ड रख रखा है यार। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, दिखाएगा उसका या चलाएगा उसका। ऑब्जेक्ट देखो किस तरह का है, बस
रेफरेंस की बात अभी हो ही नहीं रही। अच्छा मान लो यहाँ पर मैं प्रिंट बंद कर दूं, तब दोनों का है, प्रिंट आएगा, प्रिंट बॉल भी आएगा। क्यों, ये नाम तो प्रिंट ही लिखा है बस। तो ये तो पेरेंट का होगा ना सर, नजदीक पापा वाला है। हाँ, यही शब्द मैं आपसे बताना चाह रहा था। जो नियरेस्ट होता है वही आएगा, जो नियरेस्ट होता है वही आएगा। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एंड निशान लगा देता हूँ ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए, और यहाँ हैश लगा देता हूँ। और जब हम इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और आउटपुट जब देखेंगे तो क्या दिखेगा, दिख नहीं रहा, रन हो चुका है, मेन मेथड नहीं डाला है। ओके ओके, कौन सा चल रहा है भाई, ये तो हमने चलाना ही नहीं है ना, इसको चलाना है। ओके ओके ओके, तीनों में एक एक मेन मेथड डाल देते हैं, तभी तो वो पूछेगा। सर मेन क्लास में मेन मेथड नहीं है। अरे भाई सब में है, जिसमें जहाँ हम चला रहे हैं उसमें तो है ना, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सब में मेन मेथड रहे, तब वो पूछेगा कौन से वाला मैं चलाऊँ। ठीक, और अब हम इसको चलाना चाह रहे थे, क्यों, ऐसे पूछना चाहिए था ना। रन नहीं होगा क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, पूछेगा तो है ही ना। क्या, वही तो चला रहा हूँ मैं रन एज करके, ये रन एज ही तो कर रहा हूँ माय डियर। चलो मैं इस सारे कोड को कहीं और ले जाता हूँ। ये लो, सारा कोड मैंने कॉपी किया, यहाँ से कट कर दिया, और किस में डाल दूँ, हैंग हो गया कर्सर फिर। जावा कोड जो दिख रहा है, जावा कोड दिख रहा है, इसमें डाल दूँ ना, यही तो उप्स चल रहा है हमारा, इसी में डाल दे रहे हैं। पेरेंट क्लास हमने ये बना दिया है, जिसके अंदर हम मेन मेथड वहाँ बनाए रखा है, यहाँ बनाने की अब कोई आवश्यकता है नहीं। ये हो गया, ठीक है, यही सारा कोड है ना। और इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, हम नहीं इंपोर्ट करा रहे क्योंकि इसी के अंदर पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है इंपोर्ट करने से, ये चल रहा है सही, ओके है। अब रन कराते हैं। अब हम चला रहे हैं कौन से वाला, हम टेस्ट वाला चला रहे हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किया और आउटपुट अगर आप देख रहे हैं तो कौन से वाला आया, जो ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, ये जो ज़्यादा नज़दीक है। अब ऐसे वाला क्यों करता है ये, क्योंकि सबसे पहले तो यही प्रायोरिटी, हाँ यही प्रायोरिटी दी गई है, यही प्रायोरिटी दी गई है। सपोज कर दो, ये लोग तो चलेगा, तो उसका कर दिया, ये लोग यहाँ क्या कर दूँ, रेफरेंस पेरेंट का करते हैं, ठीक है। अब हाँ भाई, इसमें पेरेंट है। हाँ, अब क्या कर दिया, रेफरेंस, अरे भाई अब करूँ क्या, इसको रन कर दूँ। सर ऑब्जेक्ट बनाइए इस टेस्ट का सर ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना तो पेरेंट उसका नहीं, उसका क्यों बनवा रहे हो मुझसे यार, एक तो हैंग हो जा रहा है बार बार। मैं चलाना चाहता हूँ टेस्ट वाला, है ना, ओके कर दिया। तो नज़दीक कौन सा है, सर नज़दीक वाली बात नहीं सर, वो आप जो टेस्ट में न्यू चाइल्ड के अंदर न्यू टेस्ट लिखिए तब ना। कहाँ पर, वहाँ न्यू चाइल्ड के जगह न्यू टेस्ट लिखिए। ठीक है सर, चल रहा है, मतलब वो दोनों का चल रहा है ना, यहाँ की जगह इसको कर दूँ न्यू टेस्ट, चलेगा। अब तो ये आ गया इसका, ठीक चलिएगा। और टेस्ट वाला ही चलाऊँ ना, चलिएगा टेस्ट वाला ही चला दिया। हाँ जी बताइएगा आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिखाएगा किसका, चलेगा किसका, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो आप, बस इसको देखो ये क्या है, इसी के चलाएगा,
आप सिर्फ इसको देखो, ये क्या है, इसी के चलाएगा। अरे भैया अब तो आप जो मर्जी करते रहो, मैं तो आसान शब्दों में समझा सकता हूँ, दिखाते रहो और चलाते रहो। अभी भी देखो कंफ्यूज हो गए थे ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट देखो ये किसका है भैया। हाँ, अब इस ऑब्जेक्ट के पास जाकर के देख लो एक बार कि क्या इसके पास और तो नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो भैया फिर नियरेस्ट वाली चीज़ देखो कि पास कौन सा है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो। हम कहेंगे अगर किसी पार्टी में मेरे साथ, अगर मान लो पार्टी में मेरा मित्र नरेंद्र गया है, मैं उससे कहूँगा कि क्या यार नरेंद्र तूने खाना वाना खा लिया, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचेंगे कि मैंने खाना वाना खा लिया? सपोज करो वहाँ नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं, क्या वो सोचेंगे? भाई मेरे नियरेस्ट वही है, मेरा दोस्त, वही तो सोचेगा। और मैं उसी को कह रहा हूँ, कॉल मैं किसको कर रहा हूँ? सर अभी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। कैसे हो जाएगी? अभी तो प्रूफ करके दिखाया है। अगर ये दोनों नरेंद्र सामने है, आप कॉल कीजिए नरेंद्र। हे भगवान, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ भाई, नरेंद्र खाना खा लिया, ये मेरी बात को जोर ज़्यादा कौन देगा? आपका नियरेस्ट। फिर कॉल कौन होके आएगा? आप ही। फिर चलो अभी तो खाने वाली बात हो रही थी। मान लो झगड़ा हो गया नरेंद्र का, और मैं कह रहा हूँ चल बेटा घर तेरे को तो फिर बताऊंगा, तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे घबरा जाएंगे? वही घबराएगा जो मेरे नियर है। ठीक, हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे कहता कि जो इस बार बजट पास किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र ने, तब मेरे वाले नरेंद्र को कुछ लेना देना नहीं, वो समझ जाएगा मेरे कुछ लेना देना नहीं भैया। तो आपको कॉल कर दिए डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट कॉल कर दिया तो वो भी किया जा सकता है ना, डायरेक्ट उसका नाम लेके। पर मैंने अभी यहाँ बताया ही कहाँ था, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट मेथड का नाम बताया, प्रिंट इस्तेमाल करना है। तो कौन से वाला प्रिंट होगा? जो नियरेस्ट रहेगा। लेकिन मैं कहता पेरेंट क्लास का प्रिंट करना है, तब तो मैं बता दिया ना कि भैया कौन से वाला नरेंद्र, तब वही वाला होगा जिसका हमने बताया है। गेटिंग और नॉट? किया वो भी जा सकता है, पर कंप्लीट आपको बताना पड़ेगा फिर कि आप कौन से वाले से करवाना चाह रहे हैं। आ रहा है समझ में? हम मतलब समझाने के लिए था, मतलब वहाँ इंटरव्यूअर को नहीं बोलना है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल बनाते ही इसलिए हूँ ताकि आपके दिमाग में इम्पैक्ट कर जाए, बस। ठीक, इसका कोई लाभ नहीं। हाँ, तो ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई। डायमंड प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों आई, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। एक सेल्फ इनहेरिटेंस होता है और एक साइक्लिक इनहेरिटेंस होता है। तो बता तो दूं भाई, तभी तो आपको इंटरव्यू में बोलने के लिए कुछ मसाला रहे आपके पास, तब तो इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। एक सेल्फ इनहेरिटेंस होता है और एक साइक्लिक इनहेरिटेंस होता है, परंतु ये दोनों ही जावा में पॉसिबल नहीं हैं। अगर आप इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो भैया इनहेरिटेंस तो हम बताएंगे ही ना, क्योंकि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में ये वाली कैटेगरी भी रखता है, परंतु जावा में नहीं है अलाउ, ये भी हमें उसे बताना है। गेटिंग और नॉट? ठीक, एक हो गया। हाँ, नहीं, साइक्लिक अलग है, सेल्फ अलग है, और नहीं लगाएंगे। साइक्लिक इनहेरिटेंस, साइक्लिक इनहेरिटेंस कहता है कि भैया सपोज वी आर हैविंग, इफ वी आर हैविंग टू क्लासेस नेम्ड क्लास ए एंड क्लास बी। देखो, इंटरव्यूअर आपसे चाहता है पढ़ना, कभी भी इंटरव्यूअर को आप समझा रहे हो कोई चीज़, ऐसा मान के चलना कि उसे कुछ नहीं आता। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आपके पीछे हेडमास्टर खड़े हुए हैं जिन्हें सब कुछ आता है। इंटरव्यूअर को बहकाने की कोशिश भी मत करना कि इसे तो कुछ नहीं आता, जो मर्जी बताऊंगा मान लेगा ये, तो नहीं। हेडमास्टर जी पीछे खड़े हैं ये देखने के लिए कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं, ऐसा मान के चलो। और इंटरव्यूअर को ऐसे समझाओ जैसे एक बच्चे को समझा रहे हो, जैसे आता ही नहीं। ठीक, मतलब सच समझाएं। हाँ, अच्छे से समझाएं ताकि उसे समझ में आ जाए। ये नहीं कि अपना मतलब जो रटन विद्या है वो बढ़ दिए, अब आए या ना आए भैया तू जान, हमने तो कह दिया। ठीक है, इफ वी आर हैविंग टू क्लासेस नेम क्लास ए एंड क्लास बी, है ना? नाउ क्लास ए is treating
parent to class B, but class B is also creating parent to class A. ठीक, this type of inheritance is known as cyclic inheritance. मतलब हम तुम्हें पापा बनाए, तुम हमें पापा। हाँ, which is not possible in Java. आ रहा है समझ में? मतलब कहना चाहते हैं ये, इसको हटा दे रहा हूँ, वो अच्छा एक हाँ ये रहा, क्लास A है और ठीक, क्लास A है और क्लास B है। अब ठीक है, क्लास A और क्लास B। मैंने कहा जावा में अलाउ नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं हो आप। अच्छा अभी उठे हो? मैंने कहा जावा में अलाउ नहीं है, और इंटरव्यू चल रहा है इनहेरिटेंस का, तो इनहेरिटेंस कैसे कितने तरीके के होते हैं कि वो तो बताना ही है ना। और नहीं भी अगर बता पाए तो पछताना मत, क्योंकि उससे पहले आप काफ़ी चीज़ें बता चुके हो, लेकिन बता दोगे प्लस है कि भैया मैंने ये भी चीज़ बता दी थी इसको। ठीक, मतलब ये इसको एक्सटेंड कर रहा है और ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो एक साइकिल बन गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा। ये इसको एक्सटेंड कर रहा है और ये इसको एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन जावा। जगह कम है, वहीं रहने देते हैं, और छोटा कर। नहीं फिर वो बेकार सा दिखेगा, पढ़ने में नहीं आएगा ना। हाँ वो पढ़ने में नहीं आएगा, फिर चक्का दिखेगा। सही कह रहे हो। एक आ गया आपका सेल्फ इनहेरिटेंस, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। सेल्फ इनहेरिटेंस, खुद से खुद को पेरेंट बना ले, खुद से खुद को ही चाइल्ड बना ले, ऐसी में जरूरत है ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं ना। जब कभी भी हम और लैंग्वेज बनाते हैं तो हम अगर इसी मेथड को अपनी ही क्लास में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद से खुद को पेरेंट बना लेते हैं। अगर लाइव एग्जांपल देखते हैं तो प्रकृति ने ऐसे कई क्रिएचर भी बनाए हैं, है ना। अर्थवाम सुना है? अर्थवाम, अर्थवाम अगर खुद को काट दिया जाए, अर्थवाम को अगर काट दिया जाए तो जानते हैं उसका पेरेंट कौन? वही, और उसका चाइल्ड कौन? वही है या नहीं है? तो ऐसे हैं एग्जाम्पल बहुत सारे, बट जावा में अलाउ नहीं है। हाँ ये भी बना देते हैं, पहले लिख देते हैं कुछ डेफिनेशन सी। देखिएगा कभी भी अगर आ जाए इनहेरिटेंस डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इनहेरिटेंस डायरेक्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये बता देना है कि क्या होता है इनहेरिटेंस, कैसे अचीव किया जाता है, क्या इसका बेनिफिट है। अब इसके टाइप्स पहले तो फटाक से बोल दो, इतने तरीके के ये टाइप्स हैं, और हाथ के हाथ बोलते रहो कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ पॉसिबल, विच इज़ नॉट व्हाट इज पॉसिबल, विच इज़ पॉसिबल। सर जो जैसे कि एक डायमंड प्रॉब्लम, हाइब्रिड, हाँ क्या वो भी बोला जाएगा? मान लीजिए एक मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, और सिंगल इनहेरिटेंस। जब कभी भी आप बता रहे हो मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन आप उसी में ही बोल दोगे
Multiple inheritance is also known as hybrid inheritance, and there is a Java problem which is known as diamond problem, which is the best example of multiple inheritance. मतलब कि हाइब्रिड बोलना ही नहीं पड़ेगा, बस मल्टीपल नहीं, तीनों शब्द बोले ना मैंने तीनों शब्द बोले. More than one parent, suppose if any class is having more than one parent, this type of inheritance is known as multiple inheritance. Getting or not? Yes, sir. Multiple inheritance is also known as hybrid inheritance. In Java there is a big problem which is known as diamond problem. Diamond problem is the best example for multiple inheritance. तीनों शब्द तो बोले मैंने, कोई सा कहाँ रोका? ठीक है. ठीक है. दिस इज नॉन एज सेल्फ इनहेरिटेंस. सपोज मेरे पास कोई क्लास है, ऐसे ही बना देते, बनी हुई तो है. सपोज मेरे पास कोई क्लास है और यही क्लास एक्सटेंड करना चाहती है खुद को, यही क्लास एक्सटेंड करना चाहती है खुद को with the help of extend keyword. क्लास बी स्टेम क्लास बी. अरे यार अभी मुझे कॉपी तो करने दो यहाँ से, अभी अपना वो मत चलाओ दिमाग, पहले मैं बना दूँ फिर देखना क्या हो रहा है. ठीक. एक्सटेंड्स, बस मुझे इतना पार्ट लेना है, दैट्स ऑल. ये रहा इसका एग्जाम्पल. ठीक है. कोई क्लास खुद को ही एक्सटेंड कर रही है तो वो क्या कहलाएगा आपका? सेल्फ इनहेरिटेंस, विच इज नॉट पॉसिबल इन जावा. यहाँ लिखा नहीं ना मैंने. हम जावा की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ऐसे तो है पॉसिबल, बहुत सारी जगह पॉसिबल है. अभी अभी बताया इनको, किसी ने भी दोबारा पूछा था उस टाइम कहाँ थे आप, रिकॉर्ड भी हुआ है. एग्जाम्पल भी बताया अर्थ बॉम्ब का, नहीं बताया? फिर तो इस तरह का इनहेरिटेंस जावा में आपका पॉसिबल नहीं है. क्लियर है? कहाँ गया? यही था, ये लो. सेल्फ इनहेरिटेंस हो गया, साइक्लिक इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया. और कोई सा बचा है? एक बचा है आपका हायरार्किकल. नॉर्मल इनहेरिटेंस यानी कि कोई एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, वो आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगा. यानी कि जैसे ही आप इनहेरिटेंस बना ले रहे हैं, चाहे सिंगल लेवल बना रहे हो चाहे मल्टी लेवल बना रहे हो, हायरार्किकल आपका आ गया. जहाँ हेरिडिटी आ गई, जहाँ वंशानुगत शब्द आ गया, वो क्या हो गया आपका? हायरार्किकल इनहेरिटेंस. यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपका लेवल है भी तब भी हायरार्किकल कहलाएगा. एक पेरेंट है, उसके कई सारे चाइल्ड हैं, तब भी हायरार्किकल कहलाएगा. सिंगल लेवल भी है तब भी वो हायरार्किकल कहलाएगा. गेटिंग और नॉट? यानी कि हेरिडिटी जहाँ भी आ जाए पेरेंट और चाइल्ड वाली, वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगा. क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट इनहेरिटेंस. यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्योंकि स्टॉप करने वाला हूँ मैं रिकॉर्डिंग.